अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो मैं आपको स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। इससे पहले अगर आप इस मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि मैं आपको हर वक्त स्टडी के रिलेटेड हर कोई अपडेट देता रहूँगा। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम जेके बोस के बारे में बात करेंगे, जो जेके बोस के 10th क्लास स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इस साल जो है वो सीबीएसई पैटर्न चलेगा। जेके बोस में पेपर जो आएगा वो सीबीएसई पैटर्न के मुताबिक आएगा। तो उस वजह से काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं कि पेपर कैसे आएगा, पेपर शायद बहुत टफ आएगा, हमें पैटर्न भी पता नहीं है। तो इसलिए जेके बोस ने मॉडल पेपर्स लॉन्च किए हैं। मॉडल पेपर्स जो है इशू किए हैं 10th स्टूडेंट्स के लिए। वो उस पर अच्छे से देख सकते हैं कि हमारा पेपर जो है वो कैसे आएगा। आज मैंने उन्हीं मॉडल पेपर्स को आपके सामने लाया है। तो इस वीडियो में हम साइंस का मॉडल पेपर जो है वो देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो। अगर आपने सीबीएसई का कोई पेपर देखा होगा तो उसमें भी जो ऊपर है ऐसे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं। तो इस जनरल इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे क्या लिखा है हम वो पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है द क्वेश्चन पेपर हैज़ 4 sections। The question paper has 4 sections A, B, C and D. There are 36 questions in a question paper and all questions are compulsory। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी और सेक्शन डी होगा। तो सभी पेपर में जो है वो 36 क्वेश्चंस इन टोटल होंगे। ये पूरा जो है हमारा पेपर, इसमें 36 क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको ऑलरेडी पता होगा, जो सीबीएसई इस जेके बोस ने रिवाइज्ड सिलेबस किया था उसमें जेके बोस ने कहा था कि हम 20% जो है इंटरनल रखेंगे। वो स्कूल में जो है 20 मार्क्स सर जो है उनका एग्ज़ाम लेंगे। उसमें अटेंडेंस आती है, पेन पेपर टेस्ट्स आते हैं और ऐसे ही टेस्ट्स आपको देने पड़ेंगे। तो वहाँ से आपको वो 20 मार्क्स हासिल होंगे। तो जो एक्सटर्नल है जेके बोस का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो ओनली 80 मार्क्स आएगा। 80 मार्क्स आएगा क्वेश्चन पेपर एक्सटर्नल। इंटरनल आएगा 20 मार्क्स और टोटल हो गए वो 100 मार्क्स। यहाँ पे इन 36 क्वेश्चंस में आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। 80 मार्क्स आपको मिलेंगे। सेक्शन ए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सेक्शन ए जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 है। ऑल क्वेश्चंस एंड पार्ट्स देयर ऑफ आर 1 मार्क ईच। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा सेक्शन ए में, वहाँ पे हर कोई क्वेश्चन जो है 1 मार्क कैरी करेगा। एंड दीज क्वेश्चंस कौन है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। आंसर दीज क्वेश्चंस शुड बी गिवन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। तो देखिए अगर आप इस सेक्शन ए में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 20 है। सारे क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स कैरी करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए। यानी आपको क्या होगा, 4 ऑप्शंस दिए होंगे आपको, उससे ऊपर एक स्टेटमेंट दिया होगा। उन 4 ऑप्शंस में आपको सिलेक्ट करना होगा इनमें से कौन ठीक है। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहाँ आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आपको 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में आंसर करना पड़ेगा। या एसोसिएशन रीजन टाइप। ये एसोसिएशन रीजन टाइप जो है ये अभी तक शायद जेके बुक्स में नहीं आता था, ये सीबीएसई पैटर्न में आता था। ये एसोसिएशन रीजन टाइप क्या होता है? एसोसिएशन होता है ये आपको कोई स्टेटमेंट दिया होता है, एंड रीज़न जो होता है उसमें इसका रीज़न दिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दूँ इस एसोसिएशन रीज़न टाइप का, तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आप देखोगे वहाँ पे एक स्टेटमेंट होगा एसोसिएशन, वहाँ पे लिखा होगा ह्यूमन बींग्स आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो नीचे वहाँ पे रीज़न दिया होगा बिकॉज दे डिपेंड ऑन एनिमल्स। आपको चूज़ करना है कि यहाँ पे फिर आपको ऑप्शंस दिखेंगे। वहाँ पे होगा एक ऑप्शन, क्या ये दोनों करेक्ट है, क्या इनमें से एक ही करेक्ट है यानी एसोसिएशन करेक्ट है और रीज़न गलत है, या ये दोनों गलत है, या इनमें से रीज़न ठीक है और एसोसिएशन गलत है। ऐसे आपको कोई स्टेटमेंट दिया होगा और नीचे उसका रीज़न हुआ होगा।
सो सेक्शन बी में यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक है। सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे 2 मार्क्स करेंगे क्वेरी हर कोई क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि अगर हम सीबीएसई पैटर्न की बात करेंगे, जब हम सीबीएसई के टॉपर्स का इंटरव्यू सुनते हैं तो वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, उसको आप 2 लाइन में ओनली आंसर लिखो, उससे ज़्यादा मत लिखो, क्योंकि एग्जामिनर को क्या होता है फिर ज़्यादा टाइम लगता है आपके आंसर को चेक करने में, तो उस वजह से उसको फ्रस्ट्रेशन होती है। सो आप ट्राई करो कि 2 ही लाइन में आप उस आंसर को ख़त्म करो। सो सेक्शन सी में यहाँ पे हमारा आएगा, सेक्शन सी में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 33। ये 3 मार्क के क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे आपको 3 लाइन में आंसर लिखना है। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 34 टू क्वेश्चन नंबर 36, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 मार्क क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट 5 लाइन्स तो लिखने ही है। यहाँ पे क्या कहता है फिर, देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस हाउएवर इंटरनल चॉइसेस, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। आपको किसी आंसर ये क्वेश्चन में ये नहीं लिखा गया है कि आप इनमें से इतने ही करो, ठीक है। कोई सेक्शन में मतलब कोई ये ही सेक्शन आप करो, ये चॉइस नहीं है। हाउएवर इंटरनल चॉइस आर, किसी क्वेश्चन को आपको वहाँ पे और लिखा हुआ होगा तो उनमें से आपको एक ही करना होगा। तो बाकी आपको सभी क्वेश्चंस करने होंगे। आपको जो डायग्राम है वो अच्छे से यहाँ पे आपको जो है वो बनाने हैं, लेबल करने हैं, और यहाँ पे आपको नीट एंड क्लीन लिखना है, क्योंकि मैं इस पे एक वीडियो और बनाऊंगा। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम सेक्शन ए में देखेंगे, यहाँ पे हमने ऊपर ही देखा कि यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हो गए और हर कोई एक एक मार्क कैरी करेगा। हम यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। Object AB is placed at center of curvature of a concave mirror. The inverted image of the object will be formed at center of curvature. Draw a diagram to show this. So यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको डायग्राम दिखाना है ये शो करने के लिए। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो उसकी जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही दिखेगी। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे एक रे डायग्राम दिखाना है, बस इतना सा करना है। उसको आपको 1 मार्क होगा। सो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर एंड ए क्राउन ग्लास। इसमें भी आपको लिखना है इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस उतना ही लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क ही कैरी करता है। अगर आप ज़्यादा लिखते हो तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है और एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेशन भी आती है। जो मैं आपको बोलता था कि एसर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन होंगे, वो एसर्शन रीज़न टाइप क्या है। देखो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, यहाँ पे आपको एसर्शन लिखा हुआ है। एसर्शन जो है यहाँ पे लिखा है, व्हेन जिंक इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स आर फाउंड टू सेटल एट द बॉटम। यहाँ पे रीज़न दिया गया है, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर to form zinc sulfate and reddish brown particles of copper settle at the bottom of the beaker. So यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है नीचे, आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखे होंगे। ऑप्शन जो है आपको चूज़ करना है। देखिए ऊपर आपको यहाँ पे लिखा गया है, फॉर क्वेश्चन नंबर 14 to 16 assertion A and reason R are given, select the correct answer to these questions from codes A, B, C and D as given below. Both A and R are true. आपको ऐसे ही लिखना है। अगर आपको लगेगा कि ये दोनों ट्रू है तो आपको लिखना है both A and R are true. अगर आपको लगता है कि A ही ट्रू है तो आपको लिखना है A is true but R is false. ऐसे ही आपको करना है। आपको जो ऊपर है ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि आपको कैसे ये करना है। अगर हम सेक्शन बी पे आते हैं तो सेक्शन बी पे आपको यहाँ पे मिलते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन, लाइक स्टेट एनी 2 प्रैक्टिसेस विच कैन हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ बेसिक कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यही आपको 2-2 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे। और सेक्शन सी में आपको 3 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन डी में आपको मिलेंगे 5 मार्क के क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इनको कैसे आंसर करना है, कितने लाइन में कितने वर्ड्स में आपको आंसर करना है। तब तक के लिए आप इस मॉडल पेपर को चेक करिए। मैं इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।